हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि लगातार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यूपी पैट के एग्ज़ाम में दोस्तों इनके आने की बहुत अधिक संभावना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर दोस्तों, पेन्नार। पेन्नार नदी जो है पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है। इसका उद्गम जो है दोस्तों कोलार जिले, यानी कि जो कर्नाटक का कोलार जिला है उसके नंदी पहाड़ी से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। खंबात की खाड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पर कोयना, यही इसका आंसर होगा। कोयना नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं, यानी कि कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित जो है महाबलेश्वर से निकलती है और कराड़ में कृष्णा नदी से मिल जाती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, महाराष्ट्र की जीवन रेखा किसको कहा जाता है, तो वो है आपका कोयना नदी को। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जिले से पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है, यानी कौन से जिले से जो है ये निकलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, नासिक। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है, ठीक है। और यह जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा तथा वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके सामने यहाँ पर दोस्तों, तापी नदी। तापी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पर डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, सोन नदी जो है यमुना से नहीं मिलती है। न मिलकर ये गंगा से मिलती है, ठीक है। यमुना से न मिलकर गंगा से मिलती है। सोन नदी दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। यह पटना के निकट गंगा से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा दोस्तों, कावेरी नदी की जो है ये तीनों सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो सबसे छोटी नदी दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर डी है, सोन नदी जो है इन नदियों में से सबसे छोटी है, यानी कावेरी, कृष्णा और नर्मदा में से सोन नदी सबसे छोटी है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोपा जलप्रपात बनाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, शरावती नदी। शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित अम्बतीर्थ नामक स्थान से निकलती है। इस नदी का बड़ा हिस्सा पश्चिमी घाट में स्थित है। इसकी लंबाई जो है 128 किलोमीटर है। रास्ते में यह तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर प्रसिद्ध जोग जलप्रपात बनाती है। इसे गरसोपा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। तो सी ऑप्शन है इसका दोस्तों, वृक्षनुमा, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन कौन सी नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर आपके सामने, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत से शुरू होती है, जहाँ इसे तंसगोपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ सुबनसिरी, कामेग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। नदी का नाम क्या है दोस्तों। यहाँ पर नदी की विशेषताएं बताई गई हैं और इसकी सहायक नदियाँ बताई गई हैं। हमें नदी का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों यहाँ पर, ब्रह्मपुत्र जो है ये नदी है, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर, राजस्थान का। इंडियन मिनीरियल ईयर बुक 2018 के अनुसार तांबा का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। इसके बाद जो है
295 मिलियन टन झारखंड, और मध्य प्रदेश जो है तीसरा स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपके सामने है, कृष्णा गोदावरी बेसिन से मैग्नाइट है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता? तो डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, यानी सभी में जो है डायमंड, ग्रेफाइट और कोयला में कार्बन पाया जाता है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों, थोरियम का। किस रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं? यहाँ पर डी ऑप्शन होगा दोस्तों, थोरियम के। रेडियोधर्मी तत्व थोरियम के उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान पर है, जबकि ब्राज़ील व अमेरिका क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर। थोरियम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मोनोजाइट रेत है। उल्लेखनीय है कि संसार में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। इसके अतिरिक्त झारखंड, राजस्थान व तमिलनाडु में भी इसके भंडार पाए जाते हैं। तो दोस्तों मोनोजाइट का जो है सबसे बड़ा भंडार जो है भारत के केरल राज्य में है, यानी कि जो थोरियम है ये भी आपका सबसे बड़ा भंडार इसका केरल राज्य में ही है। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो दामोदर नदी बेसिन को जो है भारत का रूर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने, बालाघाट का मंजल खंड क्षेत्र राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन होगा दोस्तों आप सभी के सामने, तांबा। भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा आपके सामने, पायरोफाइलाइट। प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की बात करते हैं दोस्तों भारत के, तो भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ बी ऑप्शन है आपके सामने, नागपुर। भारतीय अनुसंधान यानी कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये नागपुर में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी। इसके अन्य 2 क्षेत्रीय केंद्र हरियाणा में, तमिलनाडु में हैं। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान आपका कलकत्ता में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान आपका धनबाद में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान जो है आपका चेन्नई में है। और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान आपका लखनऊ में है। देखिए दोस्तों यूपी पैट का एग्जाम है तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है आपका लखनऊ में स्थित है। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पर लुधियाना में। भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है आर्कटिक में। ये 2008 में जो है सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हिमाद्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान जो है कहाँ पर है? अभी दोस्तों हमने पढ़ा था, लखनऊ में स्थित है ये। देखिए 2 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, पूरी संभावना है इस बार भी इस क्वेश्चन के आने की। और इसकी स्थापना 4 सितंबर 1972 को केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी। आगे चलकर 14 जून 1995 को यह केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान नामकरण जो है इसका किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर 1767 में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों आपका, कानपुर में स्थित है ये। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में। दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक कीजिए वीडियो को हमारी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो को कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।